हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो जैसे कि आप सबको पता है कि बिल्कुल लास्ट से का टाइम बचा हुआ है। अब डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं। अब बेटा जी डरने का टाइम नहीं है, घबरा के बैठने का टाइम नहीं है, डरने का रोने का टाइम नहीं है। ये जो लास्ट से का टाइम है इसका अच्छे से यूज़ करना है। दिन रात एक करने का टाइम आ गया, दिन में 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे पढ़ने का टाइम आ गया है। सो दैट कि आपके 20 25 30 दिन बाद जब एग्जाम हो रहे होंगे तो तुम लोग फोड़ के आ रहे हो। और हाँ, तुम लोग कर सकते हो। मुझे दूसरे सब्जेक्ट्स का नहीं पता, बट हाँ अगर आप केमिस्ट्री को एक सही वे में पढ़ते हो, इस वीडियो में को एंड तक देखना है। इसमें हम कई पॉइंट्स की बात करेंगे कि आपको केमिस्ट्री को पढ़ना किस तरह से है। अगर आप उस तरह से केमिस्ट्री को पढ़ते हो तो हाँ आप इसे बचे हुए टाइम में भी 90+ स्कोर कर सकते हो बहुत अच्छे से। और इसमें हम सभी स्टूडेंट्स की बात करेंगे जिसकी बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी है, जिसकी ठीक ठीक तैयारी हो चुकी है, या जिसकी कुछ भी तैयारी नहीं हुई है। देखिए मैक्सिमम बच्चों के क्या आते हैं, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, सर फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहे हैं, सर ग्राफ नहीं हो रहे हैं, सर मुझसे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन नहीं होती, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर नहीं होता, थ्योरी समझ में नहीं आती, ऑर्गेनिक में तो कुछ भी समझ में नहीं आता सर, कन्वर्जेंस नहीं होते हैं, नेम रिएक्शन नहीं होती है। सभी बातें करेंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है। और अगर आप इन बातों को अच्छे से फॉलो कर लेते हो ना भाई, तो कोई नहीं रोक सकता आपको अच्छे मार्क्स लेके आने से। तो चलिए एक एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। बट सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टेलीग्राम चैनल की। टेलीग्राम चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से। आप सभी बच्चे इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी क्लासेज के नोट्स, यूट्यूब वीडियोज के लिंक, इसके अलावा जो मेरी फ्री क्लासेस होती हैं उनके लिंक भी यहाँ पर रेगुलरली मिलते रहते हैं। टोटली पीडीएफ वीडियोज एंड इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलरेडी 80,000+ स्टूडेंट्स ट्रस्ट करते हैं ने ये जो टेलीग्राम ग्रुप है, ये चैनल है जो ज्वाइन कर रखा है, तो आप भी ज्वाइन कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक बार सिलेबस की। सबसे जरूरी है सिलेबस पता होना, है ना। बहुत सारे बच्चों को सिलेबस का आइडिया नहीं है कि पढ़ना क्या है ना। आई थिंक ये वैसे मैं मान के चल रहा हूँ मैक्सिमम बच्चों को पता होगा, बट कुछ को अगर नहीं पता तो भाई ये तुम्हारा सिलेबस है। आपका सॉल्यूशन चैप्टर है जो 7 मार्क्स का था सैंपल पेपर में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 8 मार्क्स का था, केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क्स का था, D&F ब्लॉक 7 मार्क्स का आने वाला है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 7 मार्क्स का आने वाला है, हैलोल्केन्स एंड हैलोरिन 6 मार्क्स का आएगा, अल्कोहल फिनोल ईथर 5 मार्क्स का आएगा, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड 10 मार्क्स का आएगा, अमाइंस आपका 6 मार्क्स का आने वाला है, और बायोमोलिक्यूल जो कि एक बायो और ऑर्गेनिक का चैप्टर है, ये आपका 7 मार्क्स का आने वाला है। जो आपके फर्स्ट 3 चैप्टर हैं, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर बनते हैं। यहां से जनरली न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और ये बहुत स्कोरिंग पोर्शन है, तो यहां से केस स्टडी बनने के चांस भी हैं। आप सबको पता है कि सीबीएसई ने ऑफिशियल सैंपल पेपर के बाद एडिशनल सैंपल पेपर भी रिलीज किया है, और यूट्यूब पर सबसे पहली वीडियो हमने बनाई थी उसके बारे में कि हाँ यार ये एडिशनल सैंपल पेपर आ गया है। चलो कम टू द पॉइंट। तो उसके अकॉर्डिंग यही है कि अगर आपका केस स्टडी बन रहा है तो फिजिकल केमिस्ट्री से बन रहा है, और अगर आपका यहां से दूसरा केस स्टडी बनता है तो वो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बनता है। और स्पेसिफिकली बात करूं, आपका केस स्टडी सॉल्यूशन चैप्टर से और बायोमोलिक्यूल से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब D&F है और कोऑर्डिनेशन है। तो सबसे पहले एक डायरी लो, उसमें लिखो। सबसे पहले आप अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखो कि आपको क्या आता है। देखिए मे बी आपने पढ़ा हो ना पढ़ा हो, बट हाँ थोड़ा बहुत आइडिया होता है, कभी पढ़ के देखा होगा, कभी उसका वन शॉट देखा होगा, तो ये होगा कि यार ये चैप्टर मुझे आ जाता है समझ में। सबसे पहले आप अपने आप को देखो कि आप स्टैंड कहां पर करते हो, आपको कौन सा चैप्टर आता होगा। आपको सॉल्यूशन आता होगा, D&F आता होगा, हैलोल्केन हैलोरिन आता होगा, जो भी आता होगा उसको लिख लो, और फिर देखो कि उसकी वेटेज कितनी बनती है। और फिर वो देखो कि जो आपको थोड़े बहुत आते हैं, जो आपको थोड़े बहुत आते हैं उस पर टाइम लगाओ, उसको स्ट्रॉन्ग करो। और कुछ चैप्टर ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके बिल्कुल नल हो, बिल्कुल जीरो हो, नील हो, आपको कुछ नहीं आता। बेटा जी एक चैप्टर को अच्छा करने में 1 दिन लगता है, चाहे कितना भी मुश्किल चैप्टर हो। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी का फायदा उठाओ, आपके पास वन शॉट है, आपके पास नोट्स हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में MCQ सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, अगर देखो पहली तो बात, और सबसे जरूरी पता क्या, सबसे जरूरी है कि आप ये समझो। पहली बात, आप कमेंट सेक्शन में भी बताओगे कि सर मेरे ये टॉपिक हो चुके हैं, सो दैट कि मुझे भी आइडिया हो बच्चे किस पोर्शन में मैक्सिमम बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सो दैट कि हम उसको इजी कर सके। देखो मैं जब क्लासेस लेता हूं तो मोस्टली बच्चे अभी भी, जबकि मैं बहुत बार करवा चुका हूं, मोस्टली बच्चे अभी भी ये बोलते हैं कि सर हमें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डर लग रहा है। तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही कोर्स ज्यादातर लेके आता हूं, सो दैट कि यार तुम्हारे डर को दूर किया जा सके। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब आगे आओ। अब बेटा जी आपको जरूरत है स्मार्ट स्टडी की। मिनिमाइज योर रिसोर्सेज, मैक्सिमाइज योर रिवीजन। अब आपको अपने रिसोर्सेज को मिनिमाइज करना पड़ेगा। ये नहीं है कि 10 टीचर से पढ़ते हो, 10 बुक्स से पढ़ते हो।
20 चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, सबको देख रहे हो कौन क्या करा रहा है, कौन क्या करा रहा है। 10 मिनट उसकी क्लास में बैठ रहे हो, 10 मिनट उसकी क्लास में बैठ रहे हो, 10 मिनट उसकी क्लास में बैठ रहे हो, और हो गया सर मैंने तो 3 घंटे केमिस्ट्री पढ़ी है, बट 10-10 मिनट हर जगह गया और उनकी इंट्रोडक्शन बेटा जी सब्सक्राइब कर लो ये सुन के आ गया। ऐसा तो नहीं है फायदा कुछ भी। एक जगह पकड़ो, जुट जाओ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ 80-20 रूल। 80-20 रूल क्या बोलता है? 80-20 रूल ये बोलता है, आजमाई हुई बात है, कि हर एक सब्जेक्ट में होता है ये, कि आपके जो 80% मार्क्स बनते हैं वो 20% सिलेबस से बनते हैं। अब हमें वो 20% सिलेबस को पहचानना होता है। बहुत अच्छा होगा अगर आप खुद से देखो, एनालाइज करो, क्योंकि मैंने पूरे सिलेबस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रखे हैं, पूरे सिलेबस के, पूरी यूट्यूब पे अगेन सबसे पहले करवा दिए थे। बहुत अच्छी बात है, बाकी सब भी अभी करवा रहे हैं। तो मैं क्या कह रहा था कि आप लोग उसको एनालाइज करो, और अगर आपको टाइम नहीं लगता है तो बेटा मैंने एक वीडियो बना रखी है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की। मैंने हर एक चैप्टर में से 3-4 टॉपिक बता रखे हैं, हर एक चैप्टर में से 3-4 एनसीईआरटी क्वेश्चन बता रखे हैं, ठीक है, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ यार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं एक डायमंड क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। अब ये सर डायमंड क्वेश्चंस क्या है मैं आपको बताता हूं, बहुत अच्छे से बताता हूं कि क्या है ये डायमंड क्वेश्चंस। डायमंड क्वेश्चंस में क्या है बेटा कि आपको पता है कि आपके 5 सेक्शन बनते हैं जो सीबीएसई का सैंपल पेपर आएगा, जो सीबीएसई का फाइनल एग्जाम आएगा। सेक्शन ए जिसमें एमसीक्यूज आएंगे, सेक्शन बी जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर आएंगे, सेक्शन सी जिसमें शॉर्ट आंसर आएंगे, सेक्शन डी जिसमें केस स्टडी बेस या शॉर्ट आंसर दूसरे टाइप के, और सेक्शन ई जो होगा उसमें आपके लार्ज आंसर क्वेश्चन आएंगे, लेंथी क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएंगे। तो बेटा जी अब वो जो गोल्डन क्वेश्चन की सीरीज होगी उसमें क्या होगा, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा, सॉरी डायमंड क्वेश्चंस, गोल्डन क्वेश्चन किसी और ने बना रखा है, हम डायमंड बनाएंगे उनसे अच्छा ही होगा ऑब्वियसली। तो डायमंड क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा था। डायमंड क्वेश्चन में क्या होगा कि भाई चैप्टर 1 में से अगर एमसीक्यू आया तो किस पोर्शन से आएगा, अगर शॉर्ट आंसर आया तो वो किस पोर्शन से आएगा, वेरी शॉर्ट आया तो किस पोर्शन से आएगा, और अगर लॉन्ग आया तो किस से आएगा। और बेटा जी हर एक चैप्टर में कुछ पोर्शन ऐसे हैं जिनसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया और आप उनके पीछे पागल हुए बैठे हो, और एक्चुअल में वो डरावे हैं, जबकि उनसे कभी क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया, पिछले 10 सालों में कभी क्वेश्चन आया ही नहीं है, और आप डरे बैठे हो। उसका तो फायदा नहीं है ना। तो देखो पहले तो बात है इसका फायदा उठाओ, हर एक चैप्टर में उस वीडियो को देखो, स्क्रीनशॉट लो, हाँ यार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पढ़ना सब कुछ है, बहुत अच्छे से इसको पढ़ लो। अगर आप ये हो कि सर एंड का टाइम बचा मुझसे कुछ नहीं होगा, तो इसको अच्छे से देख लो। फिर डायमंड क्वेश्चन की सीरीज हो जाएगी कि अगर आपको 18 एमसीक्यू करने, एमसीक्यू के लिए ये टॉपिक कर लो, ठीक है बेटा। उसके बाद दूसरा पॉइंट आप लोग क्या करोगे बेटा जी, मैंने आपको हर एक चैप्टर के वन शॉट प्रोवाइड कर रखे हैं, डिटेल्ड वन शॉट। अगर कोई बच्चा देखो ये बोलता है कि सर मुझे हैलोल्केन हैलोरिन नहीं आता, तो भाई तू डिटेल वन शॉट देख, एक बार देख, 2 बार देख, इस चैप्टर के डिटेल नोट सामने रख के देख, ठीक है, बहुत 60% तेरा चैप्टर हो जाएगा। उसके बाद तो चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा, और कॉन्फिडेंस आएगा, और बढ़िया वाला कॉन्फिडेंस आने वाला है। एमसीक्यूज लगा तो 100% रेडी हो जाएगा भाई, ठीक है। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो कि सर मैंने पढ़ रखा है, एक बार ओवरव्यू लेना है, तो मैंने हर एक चैप्टर की 30 मिनट रिवीजन बना रखी है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये 30 मिनट रिवीजन उन बच्चों के लिए है जिनको ऑलरेडी चैप्टर आता है, जिसको सिर्फ ये चेक करना मुझे कितना आता है। अगर कोई पोर्शन नहीं आता उसकी स्पेसिफिकली वीडियो देख लो, हर एक वीडियो में टाइम स्टैम्प से, तो जो टॉपिक आपको करना है उसको करो, ठीक है। अब आगे आ जाओ एमसीक्यूज। अच्छा नोट्स, आपको नोट्स मैंने कई तरह के नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं। नोट्स कौन कौन से प्रोवाइड कर रखे हैं? सबसे पहले हर एक चैप्टर के डिटेल नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। अगर किसी बच्चे को कोई चैप्टर है बिल्कुल नहीं आता तो उसके डिटेल नोट्स करो। अगर थोड़ा बहुत किसी चैप्टर का आइडिया है, बेटा जी पूरी केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं। और ये शॉर्ट नोट्स कितने हैं? आप 9 पेजेस कह सकते हो, 10 पेजेस, या फिर डबल साइडेड बात करो तो 18 पेजेस है। 18 पेज में पूरी केमिस्ट्री कवर है, ठीक है। और कुछ भी छोटा नहीं गया, सब कुछ बहुत अच्छे से है, रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया है। इसके बाद मैंने क्या किया हुआ बेटा, अब शॉर्ट नोट्स है, शॉर्ट नोट्स में ठीक ठाक सब कुछ बढ़िया से लिखा हुआ है। इसके बाद क्या कर दिया, आपके लिए फॉर्मूला शीट बना दी है। ये फॉर्मूला शीट क्या होती है सर? आपको बताया कि फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत जरूरी है फॉर्मूलाज पढ़ना, तो बार बार उन फॉर्मूलाज को पढ़ो। इस फॉर्मूला शीट में क्या क्या इंक्लूडेड है? आपकी फिजिकल केमिस्ट्री, आपका सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद मैंने चीट नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं। ऑर्गेनिक के लिए मैंने फॉर्मूला शीट नहीं बनाई क्योंकि उसमें चीट नोट्स बहुत बढ़िया बना रखे हैं। उन चीट नोट्स में क्या है, सारी नेम रिएक्शन एक जगह, ठीक है, सारे टेस्ट टू डिस्टिंग्विश एक जगह। जरूरत पड़ी तो मैं उनको मॉडिफाई भी कर दूंगा, टेंशन मत लो। और ये सारे नोट्स वोट्स ना आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं। सारे के सारे कन्वर्जेंस के रोड मैप एक जगह, सारे के सारे रीजनिंग क्वेश्चन एक जगह, इस तरह से बना रखा है,
तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आप सबके लिए। बेटा जी करना क्या है, सारे के सारे वन शॉट मिल रहे हैं, सारे के सारे नोट्स मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल रहे हैं, एमसीक्यू मिल रहे हैं। और क्या पढ़ना है, किस टॉपिक पे एक्स्ट्रा फोकस करना है, उसके लिए पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो बना रखी है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो क्या अभी कोई क्या कर सकता है। हाँ सर मुझे एक रिएक्शन नहीं याद हो रही, 5 बार लिख के देखिए, हवा में पढ़ रहा है भाई, मुश्किल चीज़ों को तो लिख के याद कर लेगा ना। सर मुझे तो चैप्टर नहीं आता, पूरा दिन उस पर लगा दे, पूरा दिन उस पर लगा दे, कुछ नहीं करेगा। देखो बेटा जब हम सब कुछ करने की कोशिश करते हैं ना तब हम कुछ नहीं कर पाते। मेरे साथ रिसेंटली ये हुआ, मैंने सोचा एनसीईआरटी का निचोड़ डाल देता हूँ, है ना, एक एल्डिहाइड कीटोन्स कन्वर्जन की वीडियो डाल देता हूँ, थर्मोडायनेमिक्स का वन शॉट डाल देता हूँ, फॉर्मुला शीट डाल देता हूँ। मेरे 3-4 दिन लिटरली इसमें खराब हुए हैं कि मैं बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा था। फिर आज मैंने सोचा छोड़ यार, आज पहले न्यूमेरिकल डालता हूँ, फिर देखते हैं बच्चे किसकी डिमांड करते हैं, जो बोलेंगे वो करेंगे। सच में तो मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आपको कोई चैप्टर नहीं आता उस पर एक दिन लगा दो, लगा सकते हो, अभी ऐसा कुछ नहीं बिगड़ा, ठीक है, अभी भी आपके पास 25 दिन है, आप कर सकते हो। अगर आप 6-7 घंटे एक चैप्टर को दोगे, 2x की स्पीड पे यूट्यूब की वीडियो देखा करो, कोशिश किया करो डाउनलोड करके रखला करो, सो दैट कि ऐड ना आए, ऐड आपको डिस्टर्ब कर सकती है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, और सबसे जरूरी क्या होती है बेटा जी, आप लोगों की प्रैक्टिस मैटर करती है ना। वही बात है कि भाई कोहली भाई है, फाइनल में परफॉर्म करना तो उसके लिए पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। तो प्रैक्टिस के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर लगाने चाहिए। सैंपल पेपर मैं भी आपको करवाऊंगा, आप खुद की प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को सैंपल पेपर लेना चाहिए ओजवाल गुरुकुल का। 36 सैंपल पेपर हैं, साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए हैं, जिसमें इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपका कवर है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, वहां से आप लोग बाय कर सकते हो। इसमें क्या है बेटा, बिल्कुल सीबीएसई के लेटेस्ट बोर्ड का जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पूरे का पूरा सोल्यूशन दिया गया है। अनसोल्व पेपर भी है, सो दैट खुद की प्रैक्टिस कर सको, और लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है ना, कि भाई 5 सेक्शन होंगे, एमसीक्यूज होंगे, रीजन असर्शन होंगे, केस स्टडी होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, बिल्कुल उस तरह से आप लोग उसको लगाओ। अब अगली बात, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब देखो सर फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको एक्स्ट्रा फोकस कहाँ करना रहेगा, एक्स्ट्रा फोकस आप करोगे न्यूमेरिकल्स पे। न्यूमेरिकल्स पे डेफिनेशन वाली टर्म छोटी छोटी होती है, जैसे आइडियल नॉन आइडियल का डिफरेंस आता है, पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस आता है, ठीक है। आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप एक्स्ट्रा फोकस कहाँ करोगे, डी ब्लॉक की रिएक्शन पे, और 1-2 और होते हैं डी ब्लॉक रिएक्शन। बेटा जी जो आपको मुश्किल लगता है ना उसको लिख लिया करो, उसको 3-4 बार पढ़ा करो। होता है हर चैप्टर में 1-2 टॉपिक आते हैं मुश्किल, 90% चैप्टर इजी लगता है, 10% जो मुश्किल लगता है ना उसको देख लिया करो। हाँ ये जरूर देखा करो उससे टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा सर, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो देख के पता चल जाएगा। फिर उस पर एक्स्ट्रा फोकस करो, उसको समझने का प्रयास करो, ठीक है। डी ब्लॉक की जो रिएक्शन है प्लस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो थ्योरीज है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़ोगे, देखो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं सबसे पहले रिकमेंड करूंगा कि बेसिक करो। बेसिक नहीं आता है 1-2 दिन में दोबारा करा दूंगा, यूट्यूब पे करवा रखा है, अगर आपको लाइव करना है तो लाइव भी बेसिक करवा दूंगा, ठीक है। इसके बाद चैप्टर वाइज वन शॉट देखो, चैप्टर वाइज वन शॉट देखो, हर एक चैप्टर के वन शॉट को 2 बार देख लो। अगर एक चैप्टर का वन शॉट 1.5 घंटे का है तो 2x की स्पीड में 45 मिनट लगेगी, नोट सामने रख के, ठीक है। सिर्फ अंडरलाइन करते ना, हाँ यार सर ने ये समझाया, ये समझाया, ये समझाया है। दूसरी बार देखो बेटा जी, जितनी बार वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट, उस चीज को बार बार देखोगे वो चीज याद हो जाएगी। वन शॉट देखिए। अब उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद आप पैटर्न पे चलो। वन शॉट देख लिए, एक और बात कर लेना बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी। अब यहां से आपको पता चल जाएगा कहां पर वीक है, तो उसके बाद क्या करो, सारी की सारी नेम रिएक्शन निपटाओ, क्योंकि पेपर में नेम रिएक्शन आती हैं। नेम रिएक्शन अगर कर लोगे फिर करो कन्वर्जेंस, ठीक है। फिर करो एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन, ठीक है। एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ वाले जब क्वेश्चन हो जाए, मतलब कि कौन ज्यादा एसिडिक है कौन ज्यादा बेसिक है, श्योरली क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद आप लोग कर सकते हो टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, ये पूरे का पूरा एक एक दिन में कंसेप्ट। सर ये हम कहां से करेंगे, बेटा मैंने ना अभी एक 7 डेज प्लेज की वीडियो बनाई थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, 7 डेज प्लेज, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट थी, अनअकैडमी पर थी। उन क्लासेस को आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर पाओगे बाय यूजिंग कोड बीपी लाइव, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
उसमें सारी नेम रिएक्शन मैंने एक जगह एक वीडियो बना रखी है, 2x की स्पीड में देख लेना, बढ़िया से पीडीएफ भी डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद सारे कन्वर्जेंस के रोड मैप बनवाए हैं। नेम रिएक्शन के बाद कन्वर्जेंस बहुत ईजी हो जाती हैं। एसिडी की बेसिक स्ट्रेंथ वाला कंसेप्ट किस तरह से करना है वो भी। उसके बाद हर एक टेस्ट डिस्टिंग्विश करना वो भी। इसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन बड़े सारे बन जाते हैं, वाई है ना, कि भाई ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों नहीं शो कर रहा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों शो नहीं कर रहा, है ना, यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल क्यों बन रहा है, यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल क्यों बन रहा है। रीजनिंग वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से करवा रखे हैं, तो बेटा इनको लगाओ। ठीक है, अब रही बात इनकी, फिजिकल केमिस्ट्री में आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो बेटा जी आपको सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स मैं लाइव में करा दूंगा। बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सारे करवा रखे हैं, सिलेक्टेड करने हैं, लाइव में करो लोगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होंगी। चैनल पे भी सब कुछ आता रहेगा, आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर ये चाहिए, वही आ जाएगा जो भी चाहिए। बेटा जी दिन रात जुट जाओ, आपको कोई रोक नहीं सकता अच्छे मार्क्स लेके आने से। अगर आप पढ़ते हो अभी भी बोर्ड्स में अच्छा स्कोर किया जा सकता है। बोर्ड का लेवल मान के चलो इजी टू मॉडरेट होता है, डिफिकल्ट नहीं होता। बोर्ड्स वाले नहीं चाहते तुम्हें फेल करना, हाँ बशर्ते तुम चाहते हो फेल होना, एक अलग बात है। अगर पढ़ोगे नहीं तो बोर्ड वाले खुद से तो नंबर देने से रहे। अगर आप पढ़ के जाओगे, सारे के सारे अच्छे से क्वेश्चन करोगे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छे मार्क्स लेके आने से। तो मैं ये बोल रहा था कि एक्स्ट्रा फोकस करोगे न्यूमेरिकल्स पे, डी एंड एफ ब्लॉक में रिएक्शंस पे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की थ्योरीज पे बेसिक देख लो। सारी की सारी वीडियोज के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको कंसेप्ट वाइज चलना है, जैसे आपको पता है फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल आते हैं, सारे न्यूमेरिकल एक जगह, सारे इजी डेफिनेशन वाले क्वेश्चन एक जगह, मैं आपको कराऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी क्लासेस। उन क्लासेस का लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और क्लासेस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो बाय यूजिंग कोड बीपी लाइव। और यूट्यूब पे भी करवा रखी है, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे मैंने सारी नेम रिएक्शन नहीं करवाई है, ऐसा नहीं कि कन्वर्जेंस के रोड मैप नहीं करवाए हैं। सिर्फ आपको सर्च करना है कन्वर्जेंस बाय भारत पंचाल, नेम रिएक्शन बाय भारत पंचाल, A to Z हर एक चीज मिल जाएगी। जुटो, दिन रात लगो, कॉन्फिडेंस हाई रखो, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि अगर आप ये मान के चलोगे नहीं मैं फेल हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, फिर तो फेल ही हो जाओगे ना। बट हाँ, अगर आप ये मान के चलोगे नहीं यार मैं 20-25 दिन में दिन रात मेहनत करूंगा, मैं बदल सकता हूं चीजें, तो आप बदल दोगे। थोड़ा बहुत डर लगता है, वो सबको लगता है, और डर लगना भी चाहिए भाई। एग्जाम डेज आ रहे हैं, अब एग्जाम डेज में ही डर नहीं लगेगा तो फिर एग्जाम डेज का नाम किस लिए है। थोड़ा बहुत खौफ तो है ना भाइयों का, तो थोड़ा बहुत डरो, बट ज्यादा पढ़ाई करो। टाइम वेस्ट करने के लिए आपके पास नहीं बचा है। टॉक्सिक फ्रेंड्स को अवॉइड करो, जितने भी दोस्त हैं उनको से मिलना जुलना बंद कर दो, अपने आप को बंद करो, कमरे में जुट जाओ, 1 महीना अच्छे से जुट जाओ, ठीक है। और कहाँ पर प्रॉब्लम फेस करो कमेंट सेक्शन में बताओ, फॉर श्योर आपके लिए वीडियो आ जाएगी। अब से हम लोग रेगुलर मिल रहे होंगे। कुछ रीजंस हुए, ठीक है, मतलब आप ये लगा के चलो मेरी जॉब है, इसके अलावा थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा हैं, और भी कई सारी बातें हैं। बट हाँ, आज से हम लोग रेगुलर मिल रहे होंगे। आज भी आई थिंक 3rd वीडियो है ये। और इसी तरह से रेगुलर पढ़ाई की वीडियो, तुम्हें मोटिवेशन, अभी जरूरत है तुम्हें मोटिवेशन की, तुम्हें नोट्स की वीडियो, सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। और हाँ, बोर्ड्स के बाद हम CUET नीट भी पढ़ेंगे, बट वो बाद की बातें हैं। अभी पे आते हैं, दिन रात मेहनत करनी है। और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर इस चैनल ने कभी भी आपकी हेल्प की है तो आप इसे अपने एक फ्रेंड के पास शेयर कर सकते हो। यही चैनल का सबसे बड़ा सपोर्ट रहेगा। थैंक यू सो मच, बहुत जल्द मिलते हैं। ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर, जय हिंद।